रिश्ते होते हैं ना, रिश्ते। तो कभी कभी बहनें भाइयों के दरवाजे पे आती हैं, क्या कहती है, जबकि उसका शौहर भी है, उसका अपना बेटा भी है, उसका अपना परिवार भी है, लेकिन भाई के दरवाजे पे आके कहती, भैया तुम्हें पता है ना बेटी जवान हो गई है मेरी, फिर का कोई रिश्ता देखो बेटी के लिए। ऐसा नहीं है कि उसकी बेटी के रिश्ता देखने के लिए भाई के अलावा किसी और को इजाजत नहीं थी, लेकिन हम समझ नहीं पाए उसके लहजे को, हमने उसका मकसद जाना नहीं जाना हमने मकसद। वो जो आई थी वो ये कह रही थी, भैया बेटी मेरी जवान हो गई है, लेकिन अपने घर में नजर मार बेटा तेरा भी जवान है, मैं क्यों किसी के आगे हाथ फैलाऊं, क्यों ना ऐसा हो कि तू बेटे को लेके आ जा, मेरी बेटी को इज्जत से अपने घर ले आ। लेकिन हमने क्या कहा, हमने कहा हाँ देखेंगे। जो दो चार ठलुए बैठे थे ना चाय पीने वाले, हाँ भाई मुखिया घर में है कोई, ये मुखिया किसी का नाम हो तो बुरा मत मानिए। और हजरत कह रहे थे आपको किसने बताया, ये मेरा इलाका है, मुझे अपने इलाके में पूछने की जरूरत नहीं है, मुझे हर इलाके हर गांव की खबर है कहां क्या चल रहा है। हम तो बस यही चाहते हैं ना कि पूरी उम्मत इकट्ठी हो जाए। हम तो सिर्फ एक बात चाहते हैं कि एक रस्सी के साए, एक हुजूर के झंडे के साए में सारे खड़े हो, यही तो मतलब है ना। हम यहां चापलूसी करने नहीं आए। मैं आपसे कहना चाहता हूं, हर घर की कहानी है, कह रहे हाँ देखूंगा। किसी ने कहा यार गरीब है बहन तुम्हारी, कुछ सोचा, कहा मदद कर देंगे, जबकि बहन के हिस्से को भी खा के उस पर सांप बन के बैठा है अब्बा के मरने के बाद ये भाई। इसलिए कि बाप की जायदाद में सिर्फ बेटे का नहीं, बेटी का भी हक है। बेटी का भी हक है। बहुत अच्छा। मैं कहता हूं खुदा की कसम, अगर शरीयत के इस कानून को लाजिम कर लो ना, जो बेटे का वो बेटे को दिया जाए, जो बेटी का वो बेटी को मिले, इंशाअल्लाह ये डिमांड की लानत ही समाज से खत्म हो जाएगी। बेशक सुभान अल्लाह सुभान। हाँ लेकिन अब्बा की 50 बीघे मिली। एक मोटी मिसाल दे रहा हूं, कोई ऊन के दून करके मत बैठना, इसमें कभी कैलकुलेटर लेके बैठो। एक मोटी बात मैं आपसे कह रहा हूं, मोटी बात क्या जानते हो, अब्बा ने 75 छोड़ी, एक बेटा एक बेटी छोड़ी, जी जी ठीक है जी, तो 25 तो बेटी की भी थी, 50 बेटे की और 25 बेटी की, सारी बेच के खा गया। उसकी बेटी गरीब है तो कह रहा 2 लाख दे दूंगा, एहसान करेगा, उसका खाते हुए नहीं देना चाहते। मेरे नबी को देख, सगी बहन कोई नहीं मेरे हुजूर की, कोई सगी बहन नहीं मेरे हुजूर की, हुजूर की रिजाई बहन दुनिया हजरत नाम से जानती है। रिजाई समझते, यानी कि ये उनकी बेटी थी हजरत शीमा, जिनका मेरे नबी ने दूध पिया था, हजरत हलीमा सादिया की बेटी। समझ गए इतनी बात? तो ये हुजूर की सगी बहन नहीं है, रिजाई बहन, दूध शरीक बहन, यह रिश्ता हुजूर का इनसे। इस्लाम फला फूला आगे बढ़ा, जंग हुई एक कबीले से, उस जंग में हजरत शीमा के कबीले के लोग कैदी बना के ले आए गए। रब ने इस्लाम को फतह नसीब फरमाई। तो जब वो कबीले के लोग कैदी हो गए, हुजूर ने ऐलान फरमा दिया कि जिसे अपने कैदी छुड़ाने हो इनकी कीमत अदा करे और ले जाए। समझो है, मैं बहन बता रहा हूं, कीमत अदा करे और छुड़ा के ले जाए। तो कबीले वालों ने कहा चंदा कर लिया जाए, चंदा कर लिया जाए। तो अपने अपनों को छुड़ाने के लिए चंदा होने लगा। ये चंदा करने वाले पहुंच गए हजरत शीमा के दरवाजे। कौन है? चंदा लेने हैं। किस चीज के लिए? कहा वो कैदी बना लिए गए ना हमारे कुछ सिपाही, उन्हें छुड़ाना है। कहा बनाए किसने? कहा मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह ने। जैसी इतना सुना हजरत शीमा की आंखों में चमक आ गई, फरमाने लगी एक बार और नाम बता। दोबारा नाम सुना, कहा कहीं ये वही तो नहीं है जो मक्के में पैदा हुए? कहा वही है, ये हिजरत करके मदीना आ गए हैं।
तो हजरत शीमा ने चादर संभाली, फरमाने लगी अब चंदा बंद करो, मुझे उनकी चौखट पे ले चलो। कहा क्या करोगी? कहा कैदी छुड़ाने। कहा पागल है, पैसे मांग रहे वो और तू कैदी छुड़ाने की बात करती? कहा तुम्हें नहीं पता वो मेरा भाई लगता है। आए क्या बात है, नाज होता है बहनों को भाइयों पर, गुरूर होता है। भाई अगर मुनासिर हुसैन बधाइयों नहीं हो, बहन पकड़ के कहती है जो नात पढ़ रहा मेरा भाई पढ़ रहा है, बाबा आए ये जो आवाज है मेरे भाई राशिद की है, का ये जो निजामत है मेरे भाई की है। ये बहनों को नाज होता है। कहा लेके चलो ना, वो मेरा भाई लगता है। कहा अजीब है, उसकी कोई बहन नहीं। कहा लेके तो चलो। कबीले वालों ने कहा यार चल के देख न ले, अगर मिल गया काम हो गया तो फिर पैसे बच जाएंगे। अब खुदा की कसम बहन की चाल अलग है, कबीले वाले पीछे पीछे, हजरत शीमा आगे आगे जा रहे हैं। क्या बात है। अब वो दौर खत्म है को कोई आंखें निकाल के देख सके, अब वो टाइम नहीं है कोई को चढ़ा तो कचड़ा, कोई एक कांटा तक फेंक सके। दौर बदल गया, सहाबा नंगी तलवारें लिए खड़े, बदल गया दौर। हजरत शीमा आगे आगे आ रही है, जहां मेरे सरकार का खेमा लगा है वहां आकर के सहाबा इकराम ने तलवारें लगा रखी थी। जैसे आप अंदर जाना चाहती है, सहाबा ने तलवारें आगे लगा दी। देहाती औरत किधर जा रही है? उन्होंने कहा कल्लू सबीली, मेरा रास्ता छोड़ो। कहा कौन है तू? कहा मैं तुम्हारे नबी की बहन लगती हूँ। उन्होंने कहा ठहर जाइए, ये कोई मसला नहीं है, हमारे नबी की कोई बहन नहीं है, पहले इजाजत ले लेते, पता कर लेते। हजरत शीमा ने कहा था जाओ उनसे जाके कह देना आज वो आई हुई है जो ये कहती थी अल्लाहुम्मा इब्क़िलना मुहम्मदा, अल्लाह मेरे मोहम्मद को सलामत रखना। जैसी वो सहाबी अंदर गए हैं, आका एक देहाती औरत है, आपकी बहन बता रही है अपने आप को, और वो ये कह रही है कि वो है जो मैं उनको बचपन में अल्लाहुम्मा इब्क़िलना मुहम्मदा कहती थी। मेरे आका ने इतना सुना, फरमाते सहाबा कह दो मेरी बहन है वो। इतना कह करके वो सहाबी पहले दौड़े। जैसे सहाबा को पता चला ये हुजूर की बहन है, खुदा की कसम तलवारों की औकात क्या है। नजरें झुक गई थी सहाबा की, गर्दनें झुक गई थी, सबके सर नीचे है। अब मेरे नबी का प्यार बहन से देखिए, आका करीम ने इतनी तेजी से कदम बढ़ाए हैं कि जो मुजम्मिल वाली चादर सरकार के कंधे पे थी वो सड़क के जमीन पे तशरीफ ले आती है। मेरे नबी ने आज चादर का ख्याल नहीं किया है, दौड़े गए बहन की तरफ। उधर से बहन आई है, सरकार ने हाथ पकड़ा है और शीमा खैर है कि नहीं, देखा तो रोने लग गए हैं। आका करीम के आंख के आंसू, सहाबा देख के हैरत में थे। हजरत शीमा ने हुजूर को देखा है, नजर भर के देख रही है, पीछे पीछे कबीले वाले हैं, आगे आगे मुस्तफा चल रहे हैं। कान खोल के सुनो प्यारे, बहनों के रिश्ते अनोखे होते हैं। खुदारा बहने दरवाजे पे आ जाए, चेहरे ना बिगाड़ना, धक्के ना देना, गुर्बत का ताना ना देना। अगर मई जून की छुट्टियों में आए तब भी इनका इस्तेमाल करना है, दिसंबर जनवरी में आए तब भी इनका एहतराम करना है। ये 8 दिन के लिए बाप के दरवाजे पे आती है, तेरी रोटी की लालची नहीं है, तेरे पैसे की भूखी नहीं है, ये बाप के दहलीज पे इसलिए आती है, ये उस दीवार को देखना चाहती है जिस दीवार को बाप ने बनाया है, ये उस दरख्त के नीचे बैठना चाहती है जिस पेड़ को बाप ने लगाया था। क्यों? वो जानती है बाप ना सकी, उसका दामन ना सकी, उसके लगाए पेड़ के नीचे बैठेंगे, उसके झोंकों के सरिये खुदा हमें बाप की खुशबू नसीब फरमा दे। वाह बाबा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद होती है। लेकिन माफ कीजिएगा दिसंबर जनवरी आ रही है, मेरा वक्त पूरा हो गया। 5 मिनट है और मैं चलूं जरा, 5 मिनट और बोलूं जरा, तैयार है? जितने लोग सुनना चाहते कहते जरा या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। तवज्जो है सारे लोगों की? ठीक है भाई, कमेटी वाले भाई, ना आधा घंटा नहीं मेरे भाई। चचा आपके बुढ़ापे को सलाम, मगर मेरी मजबूरी है जी मुझे रोज बोलना रहता है बस। या रसूल अल्लाह, मोबाइल पे बहुत सुना होगा आज नहीं। तवज्जो है सारे लोगों? जी जी। आ रही दिसंबर जनवरी की ठंड, स्कूलों की छुट्टी होंगी कि नहीं? बोलो, छुट्टी होती है कि नहीं? बहुत कम लोग पढ़ते हैं इधर। भाई ये बात तो नहीं पता होगी ना जो पढ़ने लिखने वाले लोग। होती है कि नहीं दिसंबर जनवरी की छुट्टी? है? उसमें क्या होता? बच्चे कहते हैं अम्मी मम्मा के घर चलो ना, तो मैंने हर बार ये कहा छुट्टी होगी तो चलेंगे।
अम्मी हमारी कल से छुट्टी 8 दिन की, मम्मा के घर जाना। बहन बड़ी हसरतों से बच्चों को तैयार करके लाई और 2 दिन हुए थे, भाभी ने क्लेम लगा दिया, इल्जाम लगाया कि तेरे बच्चों ने गमला तोड़ दिया, तेरे बच्चों ने घड़ी तोड़ दी। ये बिला वजह में खुद कब तोड़ के कहती है तेरे बच्चे बड़े शैतान हैं, इन्हें संभाल नहीं पाती है। जब बहनों को ये ताने भाभियां देती है और भाई गुग्गू बन के बैठा रहता है ना, तो फिर 8 दिन के लिए आने वाली बहन 3 दिन में बिस्तर समेट के जाने लगती है। और तुझे खुदा का वास्ता, बरकतें तब नहीं गई जब तेरे हाथ टूटे थे, बरकतें तब नहीं गई जब तेरू अपाहिज हो गया था, बरकतें तब रूठ गई जब रोती हुई बहन दरवाजे से लौटी है। याद रखना, तब बरकतें रूठी जब बहन दरवाजे से रोती हुई गई। खुदारा मैं इनकार नहीं करता कि आप बीवियों को उनका हक ना दो, हम भी बीवी बच्चे वाले लोग, हमारे घरों में तलवारें नहीं चलती हैं, हम भी साथ रहते हैं अपने बच्चों में, लेकिन हक नहीं है हमारी बीवी को कि वो हमारी माँ या हमारी बहन के खिलाफ बोले। अगर तेरा हक मारा जाता हो तो बात कर, वरना हम वो जबान खींच लेंगे जो हमारे माँ बाप के खिलाफ चलेगी। उसकी वजह यह है, तुम भी कान खोल के सुन लो, जो बीवियों के गुलाम होते हो या ससुराल के दलाल होते हो, कान खोल के सुनो, सुनो। बीवी ने तब अपनाया जब तुम्हारी सेहत अच्छी लगी है, ससुरालियों ने तब तुम्हें एक्सेप्ट किया जब तुम्हारी कमाई पसंद आई है, वरना अगर हाथ टूटा हुआ था लड़की वालों ने कह दी दामाद नहीं बनेगा, कमा नहीं पाता था ससुरालियों ने कह दी हमारे दामाद नहीं। हाँ मगर खुदा की कसम, भैया कोई बात है, बार बार कान में मसला हो रहा है, एक बार मुझसे कह लो। वाकयात न रखो भाई, इंशाल्लाह मेरे भाई कभी फिर वाकया कर देंगे। आज अल्लाह आपको सलामत रखे मेरे भाई, आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया। अगर फरमाइश इतनी करोगे ना तो फिर बात तवज्जो है ना सारे लोगों की। अभी मेरी बात ही पूरी नहीं हुई। हाँ मैं बात पूरी तो कर लूँ पहले अपनी, उसके बाद शजरा सुनाऊंगा, ठीक है? ये बुरी लग रही है ये बातें? नहीं नहीं, हाँ बात पूरी करा, ये जरूरी हजरत, ये जरूरी है। अगर बुरी लग रही हो तो हमारी हमें वापस कर दो। मैंने पहले ही कहा था मैं आईना को दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। हाँ जी, मैं यहाँ बोलने के लिए आया हूँ तो बोल के जाऊंगा, और किसी के दिमाग में डाउट हो तो आके कमरे पे बात सुभान अल्लाह। शुक्र है बरेली का दूध पिया है, बुज़दिल माओ का दूध नहीं पिया। यहाँ जिससे जो मुझसे बात करनी है वो करे, लेकिन मैं यहाँ मिंबर का हक अदा कर रहा हूँ। मेरी बात कान खोल के सुने, मैं आपसे क्या कह रहा हूँ। बीवी तब तस्लीम करती है जब आप लायक हो, ससुराल वाले तब आपको अपनाते जब आपकी कमाई, आपकी सेहत अच्छी हो। मगर खुदा की कसम मैंने माओ को देखा है, कभी अपाहिज बेटे को भी फेंक के नहीं जाते। अगर औलाद अपाहिज भी हो, माँ बाप पूरी जिंदगी कंधे पे ढोते, कभी उन्होंने नहीं कहा काना है मेरा नहीं, काला है मेरा नहीं, लूला है मेरा नहीं। मैंने तो यहाँ तक माओ को देखा है बेटे चोरियां कर लेते हैं, अदालत कहती है चोर है, कानून कह देता है चोर है, वकील साबित कर देते हैं चोर है, पुलिस हथकड़ी डाल देती है चोर है, मगर माँ से कहो बता कैसा है, वो कहे कि दुनिया पागल है, मेरे बेटे से ज्यादा सीधा तो कोई बेटा ही नहीं। वाह बाबा, जिंदाबाद जिंदाबाद। उन्हें छोड़ देते हो उनके लिए जिन्होंने मतलब से अपनाया। माँ से पूछ बेटा पलता कैसे है, यूं ही कोई 18 और 25 साल का पला पलाया किसी को दे नहीं सकता। ये याद रखिएगा, आप पे लाजिम है, आपकी बहन बीवी को हक नहीं पहुंचता, वो आपकी बीवी के, आपकी बहन के सामने बदतमीजी से पेश आए, नहीं पहुंचता। अगर वो कहे तो कहे चुप रहे, ये बहन भाई का मसला है, इसे हम हल करेंगे, तू हल करना। या तू मर्द नहीं है जो बीवी से मशवरे कर रहा है। ऐसे ऐसे ना अहल है हजरत जी, बहन को जोड़ा देना तो पहले बीवी से कह रहा दे दो जोड़ा। ऐसा लग रहा है ये बीवी की कमाई पे पल रहा है, दे दो जोड़ा, दे दो कपड़े। जी जी, सुभान अल्लाह। ये गैरत आनी चाहिए। सगी बहनों को कभी तकलीफ ना देना, बहनें खुदा की रहमत होती है। खुदा की कसम खा के कहता हूं, दावे के साथ कह रहा हूं, जहां तक पीर की दुआ नहीं पहुंचाती ना, अगर दिल से दुआ ले दी तो उससे आगे बहन की दुआएं पहुंचा दिया करती है। वाह बाबा, सुभान अल्लाह। बहुत हाँ भाई,
बहनें भाइयों को वली बना देती हैं, ये उनकी दुआओं में असर होता है। अगर वो मुसल्ला बिछा दे और कह दे मालिक मेरे भाई को वली बना दे, बाबा सुभान, फिर रब बेटियों के इतने नाज उठाता है कि हाथ खाली नहीं छोड़ता। उनके वक्त होता मैं बात करता, बस इतना मेरी बात सुन ले। बहनें दरवाजे पे आएंगी तो खाली नहीं लुटाना। हुजूर आए, बहन ने हाथ पकड़ा, हुजूर कह रहे खैर तो है। बहन कैसे आना हुआ? खबर भेज देती मैं खुद आ जाता। ये मेरा नबी कह रहा है, बहन सगी नहीं रिजाई बहन, खबर भेज देती मैं खुद आ जाता। हाथ पकड़ा, कहने लगी अकेले की बात है, सुन लेंगे। हाथ पकड़ा हुजूर का, हजरत शीमा तन्हाई में ले गई। हुजूर फरमाते बहन यहाँ क्यों लाई हो? कहा सुने ये मेरे कबीले के लोग हैं, सुना है आपने कुछ कैदी बना लिए हैं, उन्हें छुड़वाने के लिए चंदा कर रहे थे। मैं इनसे कह बैठी मेरा भाई लगता है, मुझे ले चलो ऐसे ही छुड़ा लाऊंगी। हुजूर के ये जुमले आपके कानों से, हुजूर के कानों से जुमले टकराए, नबुव्वत की आंखें भीगने लग गई। और जब हजरत शीमा ने ऐसे करके झोली फैलाई, कहा भैया खाली ना लौटाना, हुजूर की चीख निकल गई। बहन के हाथ पकड़ लिए, कहा भाई अगर खाली लौटाया खानदान के सामने रुसवा हो जाऊंगी। ये कहेंगे बड़ी बात कर रही थी और एक कैदी न छुड़ा सकी। इतना सुनना था, मेरे नबी ने बहन की झोली छुड़ाई, हाथ पकड़ा, काब सौदा यहाँ नहीं तेरे कबीले वालों के सामने किया जाएगा। तू भाई के दरवाजे पे आई है, आका करीम आए हैं, मुजम्मिल वाली चादर बिछाई है, सरकार ने इज्जत से बहन को उस पे बिठाया, खुद तो जानो हो के सामने बैठे हैं। कहते अब बता क्या चाहती है? कहते हैं जब मेरे नबी ने इतना कहा अब बता क्या चाहती है, तब हजरत शीमा ने हुजूर के चेहरे को देखा, कहा भैया अपने कैदी लेने के लिए आई हो। अब मेरे नबी के सुनो इरशादात, आका फरमाते सहाबा आज से पहले कोई भी काम किया था तुमसे मशवरे लेकर के किया था, आज मेरी बहन आ गई है, आज मशवरा नहीं लूंगा कि इनको छोड़ना के नहीं छोड़ना के। कहते लाओ जिसके पास जो कैदी है मेरे बहन की ठोकरों पे ला के डाल दिया जाए। एक एक कैदी ला के डाल दिया गया, बहन ने सारे कैदी दे रहा हो। उसके बाद कहा आओ सलमान फारसी तुम हमारे वजीर खजाना हो, बताओ तो सकी क्या क्या रखा है? का हुजूर यमनी हरीर की चादर है। का लाओ बहन आई हुई है, यमनी हरीर की चादर मुस्तफा ने बहन के सर पे डाली है। का बिलाल तुम्हें तो पता होगा हमारे पास कितना माले गनीमत है, सरकार 200 बकरियां है। का लाओ बहन के नाम पे वो भी पेश कर दी जाए। 200 बकरियां दी है, यमनी हरीर की चादर दी है। और जब जाने लगी है सरकार पीछे पीछे चल रहे हैं और कहते जा रहे हैं बहन आती रहा करो, बड़ी याद आती है, तुम आ जाती को हलीमा की याद ताजा हो जाती है। बताओ मेरी अम्मी की बात बताओ। सहाबा फरमाते हैं हजरत शीमा जाने लगी, सरकार छोड़ने के लिए गए हैं, सरकार खड़े होकर के वहां तक देखते रहे जहां तक हजरत शीमा नजर आती रही। कहते हैं जब सरकार वापस आए हैं हमने दस्तबस्त अर्ज की थी हमारे माँ बाप कुर्बान हो जाए, सरकार आपकी तो कोई बहन ही नहीं है, ये कौन थी जिसके लिए इतनी कुर्बानियां पेश की है? आका फरमाते सहाबा तुम्हें याद हो तो सुनो, मैं तुम्हें बता रहा हूँ ये उस हलीमा की बेटी है, जब सब यतीम समझ कर छोड़ आए थे तब इसकी माँ मुझे गोद में लेके आई थी। कहा ये उसी की बेटी है कि जो मुझे गोद में लेकर के जब कबीले में आई थी तो पूरी बस्ती महक गई थी। सरकार कहते हैं सहाबा पहचाने, कहा वो जुमला क्या था? अल्लाहुम्मा इब्क़िलना मुहम्मदा, उसका क्या मतलब है? मेरे नबी फरमाते सहाबा सुनो, मेरी माँ हलीमा बड़ा प्यार करती थी और उस वक्त बलाओं का दौर था, मुझे घर से निकलने नहीं देती थी। जब सारी बच्चियां चौक में आती थी, कबीले बनु साद के अंदर कोई अपना लाती थी कोई अपना लाती थी और सब ला करके खड़ी होती थी। चूंकि मुझे बाहर ले जाने की इजाजत नहीं थी, मेरी यही बहन शीमा बाहर आती, सब कहते थे शीमा हम अपना लाल लेके आए हैं, तू भी तो अपना लाल लेके आ जा। मेरा नबी दूध पीते के जमाने की बात बता रहा है। कहते एक दिन शीमा आई, मेरी माँ आटा गूंद रखी है, आके गले में हाथ डाला, अम्मी एक बार ले जाने दो ना, सब अपने अपने चांद लेके आई है, मैं अपना चांद ले जाना चाहती हूँ। कहते तब हजरत हलीमा ने कहा था शीमा लेके जा रही हो, बेटी मेरे लाल को नजर न लग जाए, संभल के लेके जाना और जल्दी लेके आ जाना। कहते तब हजरत शीमा ने मुझे उठाया और सीने से लगाया, अपनी चादर रहमत में छुपाया और चौक में जाके खड़ी हो गई। सब अपने अपने भाइयों को लेके आए, कोई कहता था मेरा हसीन है, कोई कहती थी मेरा हसीन है, कोई कहती थी मेरा हसीन है। खुदा की कसम
आका फरमाते हैं सबने इकट्ठे होके कहा हलीमा सीमा तूने सबके देख लिए हैं, अब जरा अपना भी तो दिखा दे। कहा जब मेरी सीमा ने, मेरी बहन ने मेरे चेहरे से चादर हटाई है, सबने अपने लालों को लिया, तोड़ने लग गई। तब सीमा ने कहा था आओ मुकाबला करें, देखें किसका ज्यादा हसीन है। तो सबने कहा था जब तेरा यहाँ लाल आ गया है, अब यहाँ किसी के लाल की जरूरत नहीं है। खुदा की कसम आका कहते हैं जब ये शान मेरी देखी तब सीमा ने कहा था अल्लाहुम्मा इब्की लना मुहम्मदा, अल्लाह इसका बचपन दिखाया है, जवानी भी दिखाना। अगर बचपन इतना प्यारा है, जवानी कितनी प्यारी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, बस लगे आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया। अरे जोर से बोलो सरकार की आमद, दिलदार की आमद, शर्माना छोड़ो। हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रसाई किबला दारे हैदरी। भाई ये बहनें होती, ये बहनें होती। खुदारा रिश्ते निभाओ। अगर बहन आके तुझसे ये कहे ना कि बच्ची जवान हो गई रिश्ता ढूंढ, तो नाक के चक्कर में ना पड़, मूंछ के चक्कर में ना पड़, लग जाए दिल से तो फिर जन्नत के चक्कर में पड़ जा, जन्नत के चक्कर में पड़ जा। तू गरीब है, तू अमीर है ना, क्योंकि जायदाद तेरे पास थी, बहन को तो कुछ दिया नहीं, कुछ ना कर सका। मैं ये नहीं कहता कि इतना करने से उसका हक माफ हो जाएगा, लेकिन आपसे मैं कहना चाहता हूँ बहने दरवाजे पे आ जाना तो अपना शफकत वाला हाथ कंधे पे रख कि पगली तू भी तो उसी माँ की लाडली है जिसका मैं लाल है। मेरे होते हुए रोने की जरूरत नहीं। सुन बेटी जवान हो गई है, परेशान ना हो, 2 साल बाद में बेटा लेके आऊंगा, खाली हाथ बेटी रुखसत कर देना, जा फिर 4 इज्जतदार लोग लेके जा और इज्जत से बैठा के खाली हाथ बहन की बेटी को दुल्हन बना के अपने घर की इज्जत बना ले। कसम खा के कहता हूँ तेरी कब्र पे कोई अजान पढ़े या ना पढ़े, तेरा तीजा हो या ना हो, 40वां हो या कतई ना हो, अगर ऐसे नेक काम कर गया ना आखिरी तख्ता लगने की देर होगी, हुजूर को कब्र में आने में देर नहीं लगेगी। सुभान तू अपनों का साथ लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। करेंगे इंशाअल्लाह। झगड़े खत्म करने, निकाह आसान करना है। हम तुमसे कह चुके हैं कायनात के सबसे बड़े पीर को मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहा जाता है। जो लड़ाए वो पीर नहीं हो सकता है, जो मसलक से भटकाए वो पीर नहीं हो सकता है, जो दीन से अलग ले जाए वो पीर नहीं हो सकता है। और किसी के धोखे में मत आना। अगर कोई कह गया मेरा तो जन्नती है, चक्कर में ना पड़ना, चक्कर में ना पड़ना। कहीं ऐसा होगा, कितने तो ऐसे होंगे ऊपर ऊट सो रहा होगा, नीचे लठियां चल रही होंगी। हम तो एक बात जानते हैं, हम आला हज़रत को मानने वाले लोग। किसको मानने वाले लोग हैं? जो ना माने उसकी मर्जी है, हमें पता है। थाना भवन में भी जहां फतवे लिखे जाते हैं ना, वहां तिपाही के नीचे फतावे रज़विया जरूर रखी होती है। सुभान अल्लाह, सही बता रहा हूं। हाँ, जब गाड़ी अटक जाती है तो फिर बरेली का पठान याद आता है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, मैं उस पठान की बात कर रहा हूँ। हम बरेली के आला हज़रत को इसलिए नहीं मानते कि वो सिर्फ खसाब है या सज्जादा नशीन है, मुजाबिर है, हमारे सिलसिले में आते ना, कोई मतलब नहीं। हजरत जानते हैं आला हज़रत अगरबत्तियों से अमीर नहीं हुए, चादरों से अमीर नहीं हुए, रामपुर से लेके बदायूं तक उनका जमींदाराना है। ठीक है जी, इतनी बड़ी जमींदारी थी उनकी, लेकिन क्यों मानते हम उन्हें? फिर क्यों मानते? देखो जी, जिसकी जो ड्यूटी थी। हाँ, मैं वो बात समझा रहा हूं जो आसानी से समझ में आ जाए। खाली मौजज़ा ही कहते रह गए ना तो मौजज़ा समझ ही नहीं पाए लोग। मैं एक बात आपको बताना चाह रहा हूं, मोटी सी बात बता रहा हूं। देखिए, जो भी आया उसने अपने हिस्से का दीन का काम किया। तो सिर्फ भाई जो भी आया ना, जो भी आया, देखिए मैं आपसे बताऊं, हिंदुस्तान की अगर बात करें, मोहम्मद बिन कासिम आए, अपने हिस्से का काम किया, ठीक है ना। लोग अब उसको तारीख को जितना चाहे तोड़ मड़ोड़ के बयान करें, हमें उससे मतलब नहीं। लेकिन मोहम्मद बिन कासिम आए, अपने हिस्से का काम किया।
गरीब नवाज आए, अपने हिस्से का काम किया। मदारे पाक आए, अपने हिस्से का काम किया। साबिर पाक आए, अपने हिस्से का काम किया। वारिस पाक आए, अपने हिस्से का काम किया। और भाई सारे बुजुर्गों को हिंदुस्तान के देख लो, मखदूम सिमना आए, अपने हिस्से का काम किया। आला हजरत आए, अपने हिस्से का काम किया। जब सारे वलियों का नाम लेते तो आला हजरत का नाम लेने में कलेजे क्यों फटते? सबने अपने अपने काम किए। मुजद्दिद अल-फिसानी ने अपना काम किया, उन्होंने उलूहियत पे लिखा, मेरे इमाम ने रिसालत पे लिखा। क्योंकि जब वो आए थे तब वहदानियत पे लिखना जरूरी था, और जब आला हजरत आए हैं तब रिसालत पे लिखना जरूरी है। वाह वाह वाह, क्या बात है, सुभान ठीक अल्लाह। है, हम उनके कारनामे भी मानते, इनके कारनामे भी मानते। अगर किसी को चिड़े मसला के आला हजरत से, तो मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ, तुम वहाबियत का फितना खत्म कर दो, हम मसला के आला हजरत का नारा लगाना बंद कर देंगे। बाबा बाबा जिंदाबाद। दारे तकबीर, दारे रिसालत, दारे गौसियत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत। बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, इल्म का दरिया, फैज़ का दरिया, कौन बने मेहमाने काबा। जिंदाबाद जिंदाबाद। आपसे मैं कह के जाना चाहता हूँ, आपसे कह के जाना चाहता हूँ, जो भी किसी बुजुर्ग की तौहीन करे वो मसला के आला हजरत वाला है ही नहीं। सीधी सीधी किसी भी बुजुर्ग की कोई तौहीन करे वो मसला के आला हजरत वाला है ही नहीं। और आला हजरत से उसी को चिढ़ होगी जिसके अकीदे में कहीं ना कहीं से गड़बड़ी होगी। बहुत अच्छे। एक सीधी सी बात मैंने आपसे की, अब आप देखिए, सबने अपना अपना काम किया। सारे बुजुर्ग हमारे, सारे बुजुर्ग हमारे। खाली नारा लगाना पक्का होने की दलील नहीं है। हम अपने पीर के बताए हुए तरीके पे कितने मजबूत हैं, ये असल होता है। ये असल होता है। हमें अपने पीर और मुर्शिद के बताए हुए रास्ते पे चलना। और यकीन है कोई पीर अपने बेटों, अपने मुरीदों को चोर नहीं बनाएगा, झूठ नहीं सिखाएगा, चोरी नहीं, बेनमाजी नहीं, गद्दारी नहीं। सबसे पहले यही कहेगा, हर फर्ज व वाजिब पर पाबंदी से अमल करो। है ये तो सब छोड़ दिया और पीरों के झंडे लेके रोड पे निकल आए। सुने, मैं आपको बताना चाहता हूँ, इतना सब कुछ होते हुए हजारों किताबों का लिखने वाला अहमद रजा, हजारों नाते लिखने वाला, लाखों अशार जिसने लिखे, जिसका सलाम मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम फिलिस्तीन की मस्जिद अक्सा में भी पढ़ा गया है। क्या बाबा सुभान। ये अभी की बात बता रहा हूँ। हाँ भाई, कहाँ कहाँ नहीं पढ़ा गया, ये हर जगह पढ़ा जा रहा है। ठीक है, ये मकबूलियत की अलामत है। इतना बड़ा इमाम, आज लोग ठेके बांट रहे हैं, कह रहे जन्नत में जाना ना तो ठीक है मेरा दामन थाम लो। वो इमाम क्या कहता है, जिसकी एक एक लम्हा सुन्नत रसूल के मुताबिक गुजरी। हमें सोचना चाहिए, हम फ्री की जन्नतें बांट रहे हैं, जबकि ज़कात हम नहीं देते, उश्र हम नहीं देते, झूठ हम बोलते हैं, याश हम, मक्कार हम, धोखेबाज हम, और जन्नत हमारे बाप की समझ रखी है। वो कहते हैं, आला हज़रत ने क्या कहा था, पार जाना है नहीं मिलती नाव, जोर पर धार है क्या होना है, क्या हो छुप के लोगों से किए जिसके गुनाह वो खबरदार है क्या होना है। क्या हो? वो कहता है, खुदा की कसम आज तमाशे बना रखे, तमाशे बना रखे कि मैं जाऊंगा जी मज़ार पे सोऊंगा जा करके, मज़ार से ज़्यादा मस्जिद में जाके सोना, वहीं एतकाफ की नियत कर, अल्लाह अल्लाह कर। मेरा इमाम क्या कहता, सुनो मुजरिम को न शर्माओ, अब आप कफन ढक दो, मुंह देख के क्या होगा, पर्दे में भलाई है। वाह बाबा सुभान। करीम अपने करम का सदका लई में बेकदर को न शर्मा, तू और रजा से हिसाब लेना, रजा भी कोई हिसाब में गए। खुदा रा घमंड खत्म करें, अल्लाह को राजी करने की कोशिश करें, जिससे अपने रूठे हैं वो मनाने की कोशिश करें। करेंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह खत्म करेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। फरमाया गया, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। मेरे नबी ने भेदभाव ऐसा खत्म किया, जहां अबू बकर खड़े थे वहां हाथ पकड़ के बिलाल को खड़ा, जिस सफ में बिलाल खड़े गए उसी सफ में उमर जैसा सरदार लाके खड़ा किया, जहां पे गरीब खड़े थे वहीं पे उस्मान जैसे गनी लाके खड़े कर दिए। और किसी ने ये नहीं कहा था बगल में खड़ा नहीं होना, सिर्फ एक हवा चल रही थी, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। आज फिर से जरूरत है कि वही सफ़े कायम की जाए, वही इत्तेहाद पैदा किया जाए। अब अगर किसी महफिल में बैठे हों तो तारुफ अलग अलग, पगड़ी का अलग अलग रंग नहीं होना चाहिए, सिर्फ एक तारुफ होना चाहिए, तेरा मेरा रिश्ता क्या, क्या ला इलाहा, तेरा मेरा रिश्ता क्या। ला इलाहा। अल्लाह ताला इन्हें बोलने की तौफीक दे, वरना घर जाने की तौफीक दे। कलमा पढ़वा रहा हूं, अपने पीर का शजरा नहीं पढ़ रहा हूं, ये लाजिम है सब पे। अगर दिलों में बुग़्ज़ ना हो, मैल ना हो कीने का, फिर पढ़ो,
तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, तेरा मेरा रिश्ता क्या। ला इलाहा इल्लल्लाह। सिर्फ ये रस्सी चलेगी, अब ये रस्सी चलेगी बस। और जब खुदा की बारगाह में पहुंचो तो फिर अपने गुनाहों का एहसास, एहतिसाब, मुहासिबा लाजिम है। फिर ये कहो मुजरिम को न शर्माओ, आबाप कफन ढक दो, मुंह देख के क्या होगा, पर्दे में भलाई है। अल्लाह ताला हम सबको मुस्तफ़ा के दिए हुए उसूल और कवानीन पे अमल की तौफीक अता फरमाए। मौला करीम हम सबको मसलक अहले सुन्नत, मसलक आला हज़रत पर ज़िंदगी नसीब फरमाए और अल्लाह इसी मसलक पे हम सुन्नियों को मौत नसीब फरमाए। मैं फरमाइश हो रही है बहुत ज़्यादा तो मैं सिर्फ शजरा पढ़ दे रहा हूँ, लेकिन मैंने आपसे सुभान अल्लाह नहीं कहलवाया। क्यों नहीं? कई बार लोग भाग जाते हैं, मौलवी हमसे सुभान अल्लाह कहलवा रहे। हमें पता जो अब्बा को अब्बा कहने तैयार नहीं वो सुभान अल्लाह कैसे कह लेगा है? कोई नहीं भागेगा। अच्छा, जितनी ताकत है उतनी जोर से बोलने जरा सुभान अल्लाह। इतनी ताकत, सुभान अल्लाह। मैं बताऊं कितनी ताकत है। या अल्लाह, ये उलमा की जमात है, ये नमाजियों की जमात है, ये हाफिज और कारियों की जमात है, ये आमीन कहेगी दुआ मैं करूंगा, ठीक है। या अल्लाह, जो सबसे ज्यादा जोर से तेरी तस्बीह पुकारे आज की रात के सदके उसे हुजूर का मदीना दिखा दे। आमीन 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 इनको बोलना था, आपको सुभान अल्लाह बोलना था। है तो हिंदुस्तान में ही भाई, हम पहली बार ऐसा गांव देखा है। या अल्लाह, जो सबसे ज्यादा जोर से पुकारे उसे माँ बाप के साथ उम्र की दौलत नसीब फरमा दे। आमीन। इतनी आवाज है तुम्हारे में, अल्लाह करे इतनी, इसकी आधी भी लगाते रहोगे ना मैं शजरा पढ़ लूंगा, हाँ ना, मैं शजरा पढ़ लूंगा। जरा बोल दे सुभान अल्लाह। जब मेरा हाथ का इशारा हो ना तो समझ लेना मौलवी दाद नहीं चाहता, सांस लेना चाहता। जी जी जी। है ना तौसीफ भाई, मौलवी सांस लेना चाह रहे हैं, समझ गए ना हाथ के इशारे का मतलब। मैं आपसे कहूं सुभान अल्लाह को सवाब मिलेगा और मैं अपना मौका मार दूं तो उसमें खुलूस नहीं होता। साफ बता दो सुभान अल्लाह इसलिए कहलवा रहा हूं ताकि तुम्हारी सुभान अल्लाह की आड़ में मैं सांस ले लूं। अल्लाह राजी हो तो नेकियां दे दे, वो करीम है, कमी नहीं है। वो चाहता है तो बस रहमत हक बहा नमी जो है, रहमत हक बहाना मी जो है, ठीक है ना। दोनों बातों का मतलब पूछ लेना अपने मौलाना से। मैं दोनों बातें कह गया हूं, अब जरा बोल दें सुभान अल्लाह। अच्छा, मुझे पता है तुम राशिद रजा भाई के लिए ना आवाज बचा के रख रहे हो, इनको भी पढ़ना है और सुनना है। इतनी ना बचाओ कि कंजूसी मारो। मैंने अगर आधी बचा ली होती ना तो तुम खुद सो गए होते। मैंने बचाई नहीं, मैंने मेहनत की, ठीक है ना। तो फिर आप ना बचाइए। जो जवान मोहल्ला है ना, ये सीधी तरफ का मोहल्ला बड़ा मजबूत मोहल्ला है ना। ये बाईं तरफ के जो है ना, जो दिल की तरफ है, तो दिल वाले जो होते हैं ना, ये बहुत हल्के में काम समझते हैं। इन्हें कहते हैं मुंह चढ़े लोग। जो दिल के करीब होते हैं वो होते हैं मुंह चढ़े लोग। अरे हम क्यों कहें घर का ही मौलाना, तो मौलाना के लिए नहीं कहना है मौलाना सांस ले, उसके लिए कहना। और सुन लो, मैं नमाज की नियत नहीं बांध रहा हूं। अगर सुभान अल्लाह तुमने ठंडी कर दी ना, मौलवी वहीं से उठ के चला जाएगा। नियत नमाज की नहीं है जो पूरी करके ही तोड़ूंगा, है ना। शजरा है, सांस चलेगा, सांस चलेगा, जहां सांस खत्म सांस खत्म, ठीक है ना। ये पीछे वाले तरह बोलते सुभान अल्लाह, सारे बोलते सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, वाह 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 सुभान अल्लाह। ये देखो, अब घूर के देखने लगे। शजरा सुना रहा हूं भाई, नहीं कोई बात नहीं, हाथ बस किसी दूसरे की जेब में ना हो, बाकी जहां भी हो। हाथ कहीं भी हो मगर दूसरे की जेब में ना हो, बाकी सब खैर ही खैर है। बोले जरा सुभान अल्लाह।
आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे महलाइल, महलाइल के बेटे व्यारत, व्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे लबकने कराम, लबकने कराम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुलात, जुलात के बेटे शाले, सुभान अल्लाह। शाले के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियासा, इलियासा के बेटे ओद के बेटे हव्वा, हव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे मोहित, मोहित के बेटे नदार, नदार के बेटे मुदिर, मुदिर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे खाब, खाब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे अब्दे मनाफ, अब्दे मनाफ के बेटे हाशिम है, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब है, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह है, अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, बस लगे आला हजरत सरकार की आमद, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, जरा ऊंचा बोलो, शर्माना छोड़ो, इश्क इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक, नारे हैदरी। लग गया नारा। अल्लाह आपको सलामत रखे। बस इतना ख्याल रखिएगा, हमें रिश्ते निभाने हैं, हमें अपनों को तोड़ना नहीं जोड़ना है। वादा करें इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह निकाह आसान करेंगे, डिमांड तो नहीं करेंगे, किसी की आंख की आंसू का सबब तो नहीं बनेंगे, खुदा तौफीक देगा तो किसी की मुस्कुराहट का सबब बनेंगे। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। वादा करते हैं इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हमारी कौम को मुस्तफ़ा जान रहमत के दयार में हाजिर होने से पहले मौत ना दे। अल्लाह मोमिन को मौत तब आए जब वो हुजूर के रोजे की ज़ियारत कराए। आमीन। बस जो हुए अगलात उनको माफ़ फरमाए रब्बे कायनात। ज़िंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, ज़िंदगी रही फिर मिलेंगे, मुसाफिर हम भी मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फ़कीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहे रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा। राशिद रजा मरकजी आ रहे हैं, एक नारा मैं भी लगा लूं, जी जी, जवाब दोगे? मैं बहुत आहिस्ता से लगाऊंगा, खाली मुझे चेक करना है कि मुझे खिचड़ी ने तो नहीं सुना है, मुझे टनाटन वालों ने सुना है कि नहीं। जी जी जी, लगा दूं, हल्के से लगाऊंगा, मुझे फिर आपको देखना है। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, आला हजरत, आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, आला हजरत, आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, आला हजरत, आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, ताजो शरिया, चादो शरिया, धारे हैदरी। ये इनाम, ये इनाम थोड़ा